जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में डिसमल का टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। डिसमल पे आधारित जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। डिसमल को कैसे लिखा जाता है और डिसमल को कैसे जोड़ा जाता है। अगर किसी डिसमल में बार रहे, सेम बार है तो उसको जोड़ना आसान है। जब डिसमल में अगर डिफरेंट बार है, किसी एक पे बार है, किसी दो पे बार है, किसी तीन पे बार है, इसे जोड़ना बहुत ही कठिन है। चलिए इस वीडियो में उसको सीखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा है डिसमल क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज डिसमल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.7 पर बार है। अगर इसको लिखना है, अगर ऐसा बार रहे तो इसमें कुछ नहीं करना है। दशमलव जो इधर रहेगा उसको छोड़ देना है। दशमलव के बाहर जो है उसको उतार देना है। जितना पे बार है उतना 9 उतार देना। इसका लिखने का तरह 60/9। इसको लिखने का हो गया। देखिए दूसरा में क्या कहता है, 2 नंबर देखिए 0.74 दोनों पे बार है। देखिए दोनों पे बार है तो क्या बोले, दशमलव के बाद वाले को उतार देना है। 7 और उतार लिए। देखिए कितने पे बार है, 2 पे बार है। अगर 2 पे बार है तो 999 होगा। कितना होगा, 999। नीचे में 999। अगर इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 74/99। देखिए तीसरे में क्या कहता है, 0.589 पे 2 बार है। देखिए इसमें इस समय क्या था, दशमलव के बाद जितना भी संख्या था उतने पे बार था। दशमलव की संख्या 2 था तो उस पर 2 बार था, 1 था तो 1 बार। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या बार 2 ही पे है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। अगर कुछ नहीं, दशमलव के बाद जितना है उसको उतारना ही पड़ेगा। उतार दिए 589। उसके बाद क्या करना, माइनस करना। जो जिस पे बार दिया है उसको छोड़ देना है। जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दे। बार कितना पे है, 5 पे, तो उसको 5 माइनस कर बट्टे में लिखना। जितना पे बार रहेगा, क्या बोले, जितना पे बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे नीचे में। मतलब बार कितना पे 9, मतलब 2 पे बार है 9, 2 बार 9। और जितना पे बार नहीं रहेगा उतना 1 बार 0। अगर 1 पे बार नहीं था तो 1 0, 2 पे बार नहीं रहता तो 2 0। इसको घटा लेंगे, कितना होगा, 9 में से 5 में 4, 8 5 9 9। अगर इसको कहेगा लिखने के लिए तो हो जाएगा 584/990। ये हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है 0.589 है। ये इसमें क्या था, दशमलव के बाद 3 संख्या था, 2 पे बार था। लेकिन इसमें क्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या 1 ही पे बार है। तो क्या करिएगा, जो है दशमलव के बाद उसको उतार देना है। 589 को उतार देना है। जितना पे बार है उसको छोड़ देना है। जितना पे बार नहीं है उतना माइनस कर देना। बार कितना पे नहीं है, 58 पे नहीं है, 58 इस पर माइनस हो जाएगा। बटे जितना पे बार है उतना 9, मतलब 1 पे बार है तो 1 बार 9। जितना पे बार नहीं है उतना 00, उतना 0, 00 नहीं उतना 0। देखिए 2 पे बार नहीं है तो मतलब 2 0 हो जाएगा। उसको घटा लेना। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 5 बटे 900, मतलब 531/900। मतलब इसको लिखने का तरीका हो जाएगा ये। आप लोग हम इसलिए 4 क्वेश्चन लिए कि चारों अलग तरह के तरीका से लिए और चारों को अलग सॉल्व किए, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए आपके बीच में एक अगला क्वेश्चन है 5 नंबर करनी थी 0.037 पर बार, तीनों पे बार है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बने बताएं। देखिए ब्रैकेट करनी के अंदर है, उसको कुछ नहीं, करनी के जो है उसको पहले छोड़ देना, पहले अंदर वाले को सॉल्व करना। अंदर वाले सॉल्व करने के तो क्या बोले, दशमलव के बाद जो उतार देना, मतलब 037। देखिए बार कितना पे है, 1 2 3, मतलब 3 पे बार है तो मतलब 9 कितना बार होगा, 3 बार। कहाँ पे, नीचे 9। तो क्या है, करनी है। करनी में कितना है, 3 है। लेकिन एक चीज़ अगर मैथ पढ़ रहे हो तो एक चीज़ का फैक्टर आपको पता होना चाहिए। 999 का 999 का फैक्टर होता है क्या। इसको जब फैक्टर करते हैं तो मतलब इसको लिख सकते हैं 9 गुना 111 लिख सकते हैं। एक चीज़ और पता होगा, इसका जो फैक्टर होता है 111 का क्या होता है, 3 गुना 37। ये भी आपको पता है। मतलब इससे ये पता चला हम 999 को 9 गुने 3 गुने 37 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 999 ही होगा। जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 37/9 गुना 3 गुना 37, मतलब 37 से 37 खत्म। तो अब बचा क्या, करनी 9 3 27, 1 बटे 27। मतलब हम जानते हैं 3, ये इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/3 पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, मतलब 27 यहाँ करनी है। मतलब इससे ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट ही खत्म हो जाएगा इससे। तो मतलब 1/3 इसका बचेगा। 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसको अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 है 0.9
0.3 मान में अति करेगा, 10 है तो 3 आते ही रहेगा, मतलब 0.3 पे बार इसका आंसर हो जाएगा। कितना रहेगा? 0.3 पे बार इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये कॉन्सेप्ट से हमें लगता है सब चीज़ क्लियर हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एडिशन में क्या? जोड़ना। अगर बार सेम रहे तो जोड़ना आसान है, लेकिन बार अगर डिफरेंट है उसे जोड़ना और घटाना बहुत ही टफ है। पहले चलते हैं सेम बार वाले को लेते हैं, फिर डिफरेंट वाले बार को लेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, 0.37 पे बार प्लस 0.57 पे बार प्लस 0.96 पे बार। इसको जोड़ना देखिए बिल्कुल ही आसान। देखिए बार सेम है तो आसान है, क्योंकि देखिए बार सेम है तो मतलब इसको 37 0.37 पे बार है तो उसको लिख सकते हैं 37/99, क्योंकि 2 पे बार है तो नीचे 99। इसको लिख सकते हैं 57/99। इसको लिख सकते हैं 96/99। अब इसको तो भिन्न को जोड़ करना सबको आसान है, 99 है तो मतलब 99 हो गया। इस टोटल को जोड़ देते हैं, 7 7 14 14 6 20 बाकी 2 5 3 8 8 9 17 17 बाकी 2 बचा 17 2 19। मतलब ये इसका आंसर हो गया। इसको काट के भी आंसर ला सकते हैं। ये हुआ जब बार सेम रहा तब, इसको दशमलव में ला सकते हैं। लेकिन जब बार डिफरेंस रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए वो देखिए। सबसे बड़ी बात वही है, वो क्वेश्चन देखते हैं। थ्री 9 8 पे बार प्लस 5 2 6 पे बार प्लस 6.31 पे बार। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए जब देखिए इसमें 2 बार है दशमलव के बाद, इसमें भी 2, लेकिन इसमें 1 बार आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल ट्रिक है क्या, जिस पे मैक्सिमम बार है, देखिए इस पे कितना मैक्सिमम बार है? 2 तो 2। इसमें मैक्सिमम बार कितना है? 2 तो 2। इसमें मैक्सिमम बार कितना? 1। ये जो 2 2 1 इसका एलसीएम ले लेना है। देखिए 2 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 1 1 1, मतलब इसका एलसीएम जो होगा 2 ही होगा। कितना होगा? 2 ही होगा। तो जब 2 होगा, देखिए इसमें क्या करना है, जब 2 आ गया तो इसमें ब्रैकेट बना लेना ऐसे करके। ये जो 2 एलसीएम आया उसको बीच में से कट्टीस डाल देना। बीच में कट्टीस डाल दिए, उसके बाद क्या करना, जिसमें मैक्सिमम बार था वो तो लिख लिए, जिसमें मैक्सिमम बार नहीं हो, देखिए इसमें मैक्सिमम बार 0 है। दशमलव के बाद का चेक करना है, दशमलव के बाद देखिए 0, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 1 है, ये 3 पे बार नहीं है, मतलब मैक्सिमम बार वाले संख्या एक ही 3 है जिस पे नहीं है, मतलब 1 है, मात्र 1। तो यहाँ क्या करना है, 1 बार कटिस कर देना। उसके बाद इधर जो है ना, आप क्या मन 3 बार ले लीजिए, 4 बार ले लीजिए, 5 बार, जितना मन है उतना भी ले सकते हैं आप। सबसे बढ़िया इसको देखिए लिखने का, ये क्या है 3.98, अपना मन से यहाँ दशमलव देखिए 3 बार है, प्लस प्लस 1 2 3 है तो 2 3 कर लीजिए। दशमलव से पहले वाले को इधर लिखना है, दशमलव के बाद वाले को उधर लिखना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको 3 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे 9। देखिए 9 1 कटिस कर 9, अब देखिए 8 बच गया तो 8 को आगे जाके लिखना है 8। अब ये देखिएगा बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। 9 8 है कि मतलब 9 8 आगे भी आ रहा है। बार का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन, मतलब आगे भी, इसके आगे भी 9 8 9 8 आ रहा है। मतलब देखिए जिस पे बार है उसको रिपीट करना है, 9 8 9 8। यहाँ फिर से 9 8 9 8 लिख देना, हो गया। देखिए इसका खेला खत्म। अब इस पे आना, इस पे आने के लिए फिर दशमलव से जो पहले है यहाँ उतार देना 5, दशमलव के बाद क्या है 26, मतलब एक 2 एक ही है 31 यहाँ तो 2 6 तो यहाँ आ जाएगा 6। उसके बाद देखिए 26 पे बार है, मतलब 26 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है तो मतलब उसी को रिपीट करेंगे 26 2 6 2 6। देखिए देखिए इसमें क्या है 0.31, बार एक ही पे है 3 पे बार नहीं है, तो देखिए दशमलव से पहले क्या है 6 6 तो यहाँ उतार देंगे, लेकिन यहाँ 3 दशमलव के बाद जो 3 1 तो उतार दिए, लेकिन बार किस पे है सिर्फ 1 पे। जब बार 1 पे है तो रिपीट तो सिर्फ यहाँ जो हो रहा है आगे एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। यहाँ नहीं कि 3 1 को लेना है, सिर्फ 1 1 को लेना है, मतलब 1 1 1 1 जिस पे बार है वही रिपीट होता है। अब इसको जोड़ देना है, चलिए इसको जोड़ते हैं। जोड़ने मतलब 1 8 6 14 1 15 बाकी 1 9 2 11 11 1 12 12 1 13 बाकी 1 8 14 1 15 15 1 16 बाकी 1 9 2 11 11 1 12 12 1 13 बाकी 1 8 14 14 1 15 15 1 16 बाकी 1 9 2 11 11 3 14 15 बाकी 1 8 8 14 15, मतलब इसका जो आएगा कितना आया
15, इसका आंसर लिखिएगा 15.563 पर बार। देखिए एक चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ बार क्यों दिए हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे, यहीं पे बार हम क्यों दिए, क्योंकि देखिए यहाँ जो लिए थे बार वाले को लिए थे एलसीएम, इसलिए हम बार दिए। लेकिन अगले क्वेश्चन से हम टोटल कॉन्सेप्ट इसका खत्म कर देंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.856 पे बार प्लस 3.74 पे बार प्लस 5.876 पे बार। अगर ऐसा है तो देखिए क्या करना है। इसमें क्या बोले थे, देखिए 8 5 6 है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ लेकिन 1 बार है। इसको क्या बोले थे, जिसमें मैक्सिमम बार है टोटल वाले को, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 1, उसका एलसीएम ले लेना है। बार देखिए 2 मैक्सिमम, इस पे मतलब 2, इस पे 2 ही, इस पर 1, जितना बार है उसको टोटल को काउंट कर एलसीएम लेना। मतलब 2 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा एलसीएम। 2 एलसीएम आएगा तो बीच वाले में 31 2 बार देना, ऐसे कर देना। लेकिन जिस पे बार मैक्सिमम नहीं हो, जिस पे बार मैक्सिमम नहीं हो, देखिए इस पे बार है लेकिन मैक्सिमम बार इसमें देखिए एक संख्या जिससे ये 8 है, इस पे बार नहीं, मतलब यहाँ 1 है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0, मतलब यहाँ 1 0, लेकिन दशमलव के बाद 8 और 7, मतलब यहाँ 2 संख्या है जिस पे बार नहीं है, मतलब 1 बड़ा है या 2, मतलब 2 बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है। मैक्सिमम पूछ रहे हैं जिसमें मैक्सिमम बार नहीं हो, मतलब 2 बार यहाँ का टिक दे देना है। इधर अपने मन से 2 3 जितना देना है दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी 31, जितना मन है उतना दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे 3 देते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए। देखिए अभी ये किए तो उसके बाद अपना मन से देखिए कितना है, 1 2 3, तो दशमलव दे दीजिएगा, 1 2 3 3 दे दिए। देखिए पहले इसी को लिखना है, दशमलव से पहले क्या है 0, तो 0 उतार देंगे। उसके बाद क्या है 8 5 6 उतारना है, 8 5 6, ये देखना है किस पे बार है, उसी को रिपीट करना है। बार किस पे 5 6 पे बार है तो उसी को रिपीट करना है, 5 6 5 6 5 6 हो गया। अब देखिए दूसरे पाइए, दशमलव से पहले कितना है 3, तो यहाँ 3 उतार दीजिए। उसके बाद कितना है 7 4, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बार कितना पे वो देखना है, 7 और 4 पे बार है, मतलब रिपीट जो होगा 7 ही 4 होगा और दूसरा कोई रिपीट नहीं हो सकता, मतलब 7 4 7 4 7। देखिए 4 लेते तो फिर आगे जाता है, जहाँ तक आ गया खत्म वहीं खत्म कर देना। इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या है दशमलव से पहले कितना है 5, तो 5 उतार देंगे। उसके बाद क्या है 8 7 6, बार किस पे है 6 पे, तो सिर्फ 6 ही रिपीट होगा और कोई भी 8 7 जो पहले है वो रिपीट नहीं हो, मतलब 6 6 6 6 हो जाएगा। इसको जोड़ देना है। देखिए जोड़ने के लिए 8 अच्छा 6 और 7 13 13 6 19, बाकी 1, 5 4 9 9 6 15 15 1 16, बाकी 1, 7 6 13 13 6 19 19 1 20, बाकी 2, 5 4 9 9 6 15 2 17, बाकी 1 6, बाकी 1 6 और 7 13 6 19 बाकी 1 और 20 बाकी 2, 5 4 9 9 7 16 9 7 16 16 का बाकी 2 था, 16 2 18, बाकी 1 8 7 15 15 15 8 23 27, बाकी 1 24, बाकी 2 हो गया, 5 3 8 8 2 10। मतलब इसका जो आंसर होगा 10.48 0.0 पर 0 और 7 पे बार। देखिए अब ये हम 0 7 पे ही बार इसलिए लिखते हैं, जो बीच में है जिसका एलसीएम लेंगे, जितना बार 31 आएगा, जितना उसका एलसीएम आएगा उसी पे बार होगा। देखिए 31 कितना बार आया 2 बार, मतलब एलसीएम 2 बार आया तो उसी पे बार होगा, उससे पहले आएगा। अगर हम एग्जाम में रहते, हमारे ऑप्शन में अगर इस तरह के कुछ ऑप्शन रहते, मान लीजिए 10.48 07 पर 3 बार, 10.48 07 पे 2 बार, 10.48 07 पर 4 पे बार, 4807 पे 1 बार। ये 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन। अगर इस तरह से रहते हम तो इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट एलसीएम लेते। क्या करते हैं डायरेक्ट एलसीएम लेते, एलसीएम लेते मतलब 2 मैक्सिमम 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1, इस 2 2 और 1 का एलसीएम लेते। एलसीएम कितना आया 2, मतलब ये तो फिक्स हो गया एलसीएम 2 आया, इसका मतलब क्या, जो मेरा आंसर होगा उस पर 2 ही बार होगा। ये कॉन्सेप्ट में घुसा लीजिए। सबसे बड़ा एलसीएम पहले एग्जाम में अगर बैठे हैं
अगर जोड़ना आ जाए सबसे पहले उसका एलसीएम लेना है। मैक्सिमम बार किस पे बार है 2 पे, इस पे 2 ही बार है, इस पे 1 बार। टोटल कैल्शियम लेंगे, जितना एलसीएम आया उतना पर ही बार होगा मेरा आंसर में, इतना सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा सबका बार अगर डिफरेंस है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4, मेरा एलसीएम कितना है 2, मतलब ये मेरा आंसर 2 पे बार होगा। देखेंगे इस पे 3 है तो मतलब ये नहीं होगा, इस पे 2 है, इस पे डाउट में रखेंगे भी इसको। देखिए आगे क्या है 4 पे बार, ये भी नहीं होगा, इस पे 1 बार है, ये भी नहीं होगा। मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 बचा यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका बार हो जाता है। समझ गए? क्योंकि इस आगे का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आगे आप लीजिएगा फिर दूसरा भी आ सकता है। समझ गए? आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हो सके तो और प्रैक्टिस हम करवा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक को कुछ चालू करेंगे। थैंक यू, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।